है। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उपस्थित सभी गुरु बहन भाइयों का मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्लोकों द्वारा, मंत्रों द्वारा। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब मंगलाचरण। ओम सच्चिदानंद रूपाय उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वयम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। तो जय। मैं एक बार सभी को, गुरु बहन भाइयों को मेरा हृदय से नमन वंदन अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ एक भजन के द्वारा, जिसको प्रस्तुत करेंगी हमारी वर्षा बहन। वर्षा बहन। जय गुरुदेव जी, सबको जय। जय मंच गुरुदेव। पर उपस्थित सब मेरे भाई बहनों को मैं हृदय से नमन करती हूँ। आज मेरा गला थोड़ा खराब है जी। और ये गुरुदेव भगवान की जय। रघुनाथ तेरे चरणों की कसम, रघुनाथ तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, एक दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्ही को दे बैठे, ये दिल भी तुम्ही को दे बैठे। तस्वीर तेरी देखी जब से, तस्वीर तेरी देखी जब से, हम बेहोश हुए मदहोश हुए, हम बेहोश हुए मदहोश हुए। देखा जब सांवरी सूरत को, देखा जब सांवरी सूरत को, चरणों में झुका कर सर बैठे, चरणों में झुका कर। रही आवाज आनी बंद हो गई। वर्षा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। वर्षा जी अनम्यूट कीजिए। मैं तो नहीं, अनम्यूट तो है। मैं तो अनम्यूट हूँ। नहीं नहीं, हाँ, म्यूट पे नहीं है। म्यूट अनम्यूट हूँ मैं तो। वर्षा जी को टेक्निकल इशू था। तेरे ही रंग में रंग अब आवाज आ रही है जी। हाँ, अब आ रही है जी। अब आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। थोड़ा बोलूं कि पिछला जो सेंटेंस बोला था वो वहां से शुरू कर लीजिए।
तेरी ही जग से बेहोश हुए, मद होश हुए। तस्वीर तेरी देखी जब से बेहोश हुए, मद होश हुए। देखा जब सांवरी सूरत को, चरणों में झुका कर सर बैठे, चरणों में झुका कर सर बैठे। रघुनाथ तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत। ये कैसे हटेगा? ये इसकी आ रही है, इसमें मेरा कैसे आएगा? हाँ शुरुआत में कोई दिक्कत तेरे नहीं। ही रंग मेरा में, हाँ, तो इस तेरे ही रंग में, ऐसे क्यों है ना रंग आपको? गई मैं वाले अर्ज मेरी, रंगने वाले सुन अर्ज मेरी। कुछ खोया है ना पाया है, कुछ खोया है ना पाया है। बस तेरी ही चर्चा कर बैठे, बस तेरी चर्चा कर बैठे। रघुनाथ तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। पलकों में छुपा लूं मैं तुमको, पलकों में छुपा लूं मैं तुमको। तन मन धन सब अर्पण कर दूं, तन मन धन सब अर्पण कर दूं। जब पकड़ा तेरे दाम में आवाज तो आ ही नहीं रही है। आ बैठे। वर्षा जी, आपकी आवाज तो आ ही नहीं रही। मैं तो अनूठ पता नहीं, फिर कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। बैठी आवाज कट कितने कट के आ रही है। बैठी ठीक है, हूँ, चलिए। इसलिए हाँ क्या करूं बोलो। स्वामी जी। है सुदर्शन जी। हाँ, हाँ मैं कह रही हूँ थोड़ी आवाज ना सुना भजन है, लेकिन आवाज आ ही नहीं रही, कट कट के शब्द सब पहुंच ही नहीं रहे। है ना, अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन वो शब्द पूरे पहुंच ही नहीं रहे। की गल है एक पता तो नहीं। बोल दो ना, जब पकड़ा तेरे फिर दामन मैं को, एक बार मैं रिपीट करो। बैठी उसकी स्वामी जी ने वाई ये है नेटवर्क ना उस प्रॉब्लम है रूम में उनकी, जिसमें नेटवर्क वाईफाई प्रॉब्लम लगा। है। तो अभी भजन कंटिन्यू करने का फायदा नहीं है। हाँ तो इसलिए अगर चाहें तो तो भजन। आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ। बहुत सुंदर भजन बहन सुना रही हैं। हम्म, बहुत ही हाँ मार्मिक और हृदय स्पर्शी शब्दों का प्रवाह है। देखी जब तस्वीर, जब से देखी तस्वीर तेरी, तेरे दिल, हम अपना दिल जो है प्रस्तुत कर बैठे। देखी जो सावरी सूरत, तो मद होश हुए, बेहोश हुए, मद होश हुए। इस तरह से कुछ है ये नशा नहीं है। ईश्वरीय प्रेम, आत्मिक प्रेम कोई नशा नहीं है। ये मस्ती का वो सागर है जो चढ़ती है फिर उतरती नहीं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो ये नाम की खुमारी जो है ना, ये इस तस्वीर को देखकर बेहोश भी होते हैं, मदहोश होते हैं। इतनी सुंदर, इतना सुंदर भगवान, इतना सुंदर। अरे जिसने इतनी सुंदर रचना की है वो कितना सुंदर होगा। बस यही, जब भावों में हम डूबते हैं तो एक नई व्यवस्था खड़ी हो जाती है, एक नया
प्रसन्नता का जो है भाव हमारे चित्त को स्पर्श करने लगता है। आए इसी से अब आगे बढ़ते हैं और कुलदीप जी से निवेदन करते हैं कि कुलदीप जी गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का जो है आरंभ करें, इसे सुनकर हाँ जी, कृत्य हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम शुरू करते हैं। आज 10 तारीख है ना। अभी हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। लखनऊ प्रवचन 15 भाग 2। में तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है। एक कहानी कह दे आवाज ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। बीच में छोटी सी एक नाव में लोग बैठे थे, एक बाबा भी बैठा था। वर्षा होने लगी, तूफान आया, लोग घबराए, नाव में पानी भरने लगा तो लोग नाव का पानी बाहर फेंकने लगे। सारे लोग जो बैठे थे फेंकने, बाबा की खोपड़ी उल्टी, वो नदी का पानी नाव में डालने लगा। उनका बाबा बंद करो, सुना ही नहीं। थोड़ी देर बाद जो धुआंधार वर्षा हो रही थी बंद हो गई, बंद हो गई, ऊपर से पानी जाना बंद हो गया, उन्होंने फेंकना बंद कर दिया, खतरा मिट गया। अब बाबा जी उल्टा नाव में जो थोड़ा बचा था पानी वो बाहर फेंकने लगे। बाबा का बिल्कुल ही खराब है, पहले जब डूब रही थी तो और डाल रहा था, अब जब बच गई तो बाहर फेंक रहा है। कहने बाबा ठीक हो, क्यों करते हो? कहने लगे मैं ठीक हूं, मैंने देखा भगवान डुबा रहा है तो हम डूबने को तैयार हो गए, और जब देखा वो बचाने को तैयार हो गया तो हम बचने को राजी हो गए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, वो भी। और आप वो भेजने को तैयार है, तुम रस्सी पकड़ के ऑक्सीजन चढ़ा के यही बने रहना चाह रहे हो, रह लोगे, है तुम्हारे हाथ में। सिर्फ रो, राजी से जाओ या नाराजी से जाओ। दीवाने मन चलना पड़ेगा जरूर, दीवाने मन। अब हम अभी समझा रहे, जैसे बच्चे को मां बताती है ना, अभी तुमको हम बता रहे हैं। पर एक दिन आना चाहिए जब तुम्हारे भीतर का गुरु, जैसे खाने वाला खुद बुद्धि कह दे नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब बाहर की मां भीतर पहुंच गई। अभी बाहर के गुरु समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और तुम्हारे अंदर यदि गुरु आ गया तो मरते समय कहेगा छोड़ो, इतने दिन के लिए ही शरीर मिला था, वो राजी है, उसका विधान है कि तेरा, उसका विधान है, इसका नाम भक्ति, इसलिए राजी है, उसके बनाए विधान में राजी है। और बता दें इससे आगे, मेरा बनाया विधान है, मैं खुद पालूंगा, ये सृष्टि मेरा विधान है। पर लगता है कि ये मरना मेरे विधान में, जागना सोना मेरा विधान। ब्रह्मवेत्ता को पता है सृष्टि मेरी है, मैंने बनाई है, मेरे लिए बनी है, उस प्रक्रिया के लिए इसी में रहना है, और जैसे ग्रहण करना ऐसे त्याग कर देना, जैसे खाना नीचे से निकालना, है ना प्रक्रिया। अच्छा खाना तो अच्छी चीज है, वहां नहीं जाना चाहिए। कोई ऐसा घर है जिसने शौचालय नहीं बनाए? क्यों नहीं, क्यों बनाया? गैर जरूरी है। तो भगवान ने यदि खाने का रास्ता बनाया है तो पेट में जमा रखना है, एक दिन जमा रह जाए तो पता चलेगा। और जिनको पता चल रहा है ना चिंता, समझो ये जमा करने का परिणाम है। जमा करने वाला निश्चिंत रहेगा। रीतम्बरा जा रही है और वो कहती हैं
पर मैं ही कह दूंगा तो कहीं वही विषय ना आ जाए तो लगेगा स्वामी जी तो बोल चुके हैं। वो हाँ, वो कहती है जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है और जो बटोरा जाता है विषाद होता है। जिंदगी में यदि आनंद में रहना है तो बेवकूफों की तरह पागल होके मत बांटो, पर जमा भी मत रखो। कई बेवकूफ ऐसे बांटते हैं कि पछताते हैं, और कई ऐसा जोड़ते हैं कि सांप की तरह मरने के बाद वहीं इर्द गिर्द घूमेंगे। लोग कहते हैं कि धन गाड़ के जो मरते हैं अगले जन्म में सांप बन के उसकी रखवाली करते हैं। जिंदगी रहस्य है, जिंदगी को समझिए। तुम सोचते हो ब्रह्म मिल जाएगा, मैं देहाभिमानी बना रहूंगा, अमर हो जाऊंगा, पर मैं देह हूं या अभिमान न छोड़ूंगा। तुम सोचते हो राग द्वेष ईर्षा मन में रखूंगा और शांति मुझे मिल जाएगी। तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की साधना है। मूर्खता न कर, ईर्षा का त्याग कर, निर्वैर हो जा। तू बैर रखेगा, ज्ञान तेरे में टिकेगा नहीं। ईर्षा तेरे में रहेगी, ज्ञान टिकेगा नहीं। हमारे संत कहते हैं ब्रह्म ज्ञान सिंघनी का दूध है। मुझे पता नहीं है कहानी, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ण पात्र में सिंघनी का दूध ठहरता है। मैं नहीं जानता किसमें ठहरता है, पर एक बात भाव निकलता है कि किसी पात्र को तोड़कर निकल जाता है, पर कोई एक किस्म की धातु है जिसमें दूध टिकता है सिंघनी का। इसी तरह ये ब्रह्म ज्ञान इतना तेज है कि ईर्षालु हृदय में जैसे कई बार गर्भाधान होने पर भी बच्चा पेट में नहीं टिकता, बेड रेस्ट बताते, नहीं टिकता। पहले तो होता नहीं था, हो भी गया तो टिक नहीं रहा। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान पहले तो होना ही बड़ा कठिन है, और कभी हो गया तो जिनकी बुद्धि में ठहराने की दम नहीं, ईर्षा द्वेष राग घृणा व्यर्थ की बात उसके अंदर टिक जाएगा। बहुत विवेकवती बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान ठहरता, पर ठहर जाए तब पुत्र उत्पत्ति का सुख मिलेगा, ब्रह्म हो जाने का आनंद मिलेगा, ब्रह्मानंद मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। अब कई ब्रह्म ज्ञान की बात सुनते हैं तो कहते हो नहीं रहा, दूसरे कहते हैं हो तो गया पर शांति नहीं। बताओ ब्रह्म ज्ञान हो गए के लक्षण है? हो गए कि नहीं, हो भी नहीं सकेगा। इसलिए ये ज्ञान किसको देना? शांत चित्त आए। अशांत चित्त में ज्ञान नहीं ठहरेगा, होगा भी नहीं। मैं फिर जोर दे के कहता हूं, जिनका चित्त बिना मतलब ईर्षा द्वेष फालतू बातें करता है, उनकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं होगा, और हो जाए तो गर्भपात हो जाएगा, ठहरेगा नहीं। इसलिए इसके ठहराने की पहले योग्यता, और वो है चित्त का निर्विकार होना, निर्वैर होना। भगवान कृष्ण गीता के ज्ञान देने वाले अब बीच में फालतू की बातें बोलते हैं कि निर्वैरा सर्वभूतेषु समामेति, वो मुझे प्राप्त करेंगे। देखो खड़े बता रहे हैं अर्जुन को प्राप्त हैं, यदि यही ब्रह्म है तो प्राप्त नहीं हो गए। देखो कहाँ है ये हिंदू की खोपड़ी। साक्षात भगवान खड़े अर्जुन को बता रहे हैं और कह रहे हैं उसे मैं प्राप्त होता हूं जिसके चित्त में बैर नहीं है। तो प्राप्त तो हुए बैठे हो। इसका मतलब यह ब्रह्म नहीं, जो सदा रहने वाला चैतन्य ब्रह्म है, उस मैं ब्रह्म को
तभी प्राप्त कर पाओगे जब निर्वैर रहोगे। बैर तुम्हें देह में खड़ा करेगा, बैर तुम्हें पड़ोसी के साथ खड़ा कर देगा। यहां तक मान भी, मान करने में आप व्यक्ति बन जाओगे। मान चाहोगे तो व्यक्ति हो जाओगे, ब्रह्म नहीं रहोगे। ब्रह्म होने के लिए निर्माण होना चाहिए, निर्द्वंद होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। निर्माण मोहा जित संदरोसा। लोग अंतःकरण को शुद्ध नहीं करते, ज्ञान लेने को फिर रहे। अपनी खोपड़ी खराब, ब्रह्म ज्ञान को दौड़ रहे। इसलिए फिर मैं कहता हूं, जब तक ईर्षा द्वेष का त्याग नहीं करोगे। कुछ लोग समता की बात करते हैं। आखिरी बात कहता हूं, तुम अपने सब बच्चों को प्यार करते हो कि नहीं? अच्छा, जो अभी 3 महीने वाला बच्चा है उसको, और जो 5 साल का है उसको, और जो 18 साल का है उसको भोजन एक ही देते हो क्या? तो आप पक्षपाती हो, बेईमान हो क्या? जो जिसका पात्र है उसे मिल रहा है। भगवान सबको मुक्ति क्यों नहीं देते? सबको कर, वो चाहते ही नहीं है। अभी हम लखनऊ वालों से जलते हैं क्या जो नहीं आए? हमारी ओर से पक्षपात है कि तुम्हारी रुचि का मामला है। शाम को इतने आए, रात को उतने आए, सुबह इतने आए। अब ये भी हमने कहा था कि सुबह ना आना, वो जाने, उनकी परिस्थिति जाने। इसलिए भगवान में भेद देखते हैं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन? नाथ वही मारा। अब वो राम से पूछते हैं क्या कारण है? अब क्या बतावें क्या कारण है? उनको भगवान ने ये दे दिया, तुम्हें ये नहीं दिया। भगवान भी बेईमान लगते हैं, पक्षपाती लगते हैं। इसलिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। काऊ न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप ही अपने अंदर जन्मों जन्मों से क्या जमा कर रखा है, वही बाधा बन रही है। इसलिए बहु नाम जन्म ना मनते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अब ज्ञानवान प्राप्त करते हैं। ज्ञानवान बहुत जन्मों में, अज्ञानी नहीं। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही बिरंची सम। ब्रह्मा भी गुरु बन जाए पर मूर्ख को ज्ञान नहीं हो सकता। अंत में क्या करना? ज्ञान पाने के लिए कुछ तुम तैयारी करो, कुछ तैयारी। हाँ, लड़की की तैयारी हो जाए, फिर शादी हो जाए, लड़का हो जाएगा। लड़की की भी उम्र होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। जिस भूमि में बीज बोना है वो भूमि तैयार होना चाहिए। तैयारी है श्रद्धा। श्रवण मनन निधिध्यासन, अपनी खोपड़ी ताक में धरकर गुरु की बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत भ्रांतियां समाज में हैं, वो विषय शाम की सभा में लूंगा। अभी 5-7 मिनट ध्यान करा दें। हाँ, आप श्वास भरिए, शरीर को पूरा फैल जाने दीजिए, भीतर होश रखिए। शरीर जैसे फैल गया और फिर श्वास छोड़ दीजिए। भीतर जागिए, जैसे लाइट कमरे के भीतर हो। आप लाइट हो, आप इस देह के भीतर हो।
यद्यपि लाइट बाहर भी इंद्रियों से जाती है, विषय संपर्क करती है, पर इस समय तुम्हें विषय की जरूरत नहीं है। यदि आ भी जाए तो उपराम रहो। सुनने की, देखने की, सूंघने की, छूने की इच्छा का त्याग कर दो। आदत बस, यदि कोई आ जाए तो आता जाए, जाता जाए, पर राग द्वेष का त्याग कर दो। कोई चीज होवे इसकी इच्छा का त्याग माने राग का त्याग हो गया। कोई चीज आ जाए तो उससे नफरत न करो, नहीं ये द्वेष हो गया। सिर्फ भीतर बिना हवा के दीपक की तरह जलते रहो, अर्थात जगते रहो। शरीर की नस नस के प्रति जागो। श्वास भरो, थोड़ा शरीर को बढ़ा दो, फैला दो। श्वास लेते में शरीर फैले, श्वास निकलते में शरीर सिकुड़ता जाए। अब धीरे धीरे, झटके से नहीं, धीरे धीरे शरीर फैलाते जाओ, श्वास भरते जाओ। धीरे धीरे, एकदम झटके से श्वास नहीं छोड़ो, श्वास धीरे धीरे छोड़ते जाओ, शरीर को समेटते जाओ, ढीला हो जाए, सिकुड़ जाए। शरीर फैले, शरीर सिकुड़े। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, हवा भरने से वो फैलता है, हवा निकलने से सिकुड़ता है। शरीर लाइक वैल्यूम, गुब्बारे की तरह, इसमें हवा भरें, फैलने दें, भरते जाएं, भरते जाएं, फिर निकालते जाएं, निकालते जाएं। बच्चे गुब्बारा फुलाकर हवा निकालकर आनंद लेते हैं। बच्चे तो गुब्बारा फोड़ने का भी कभी कभी आनंद लेते हैं, पर वो आनंद बाद में। अभी तो हवा भरने का, हवा निकालने का आनंद लीजिए। इस वायु का आनंद, जिस वायु से मन चंचल होता है, इसी वायु से, प्राणायाम से मन स्थिर हो जाएगा। प्राण का और मन का बड़ा गहरा संबंध है। प्राणायाम से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जितना अधिक श्वास ले सको, एक झटके से नहीं, लेते जाओ, लेते जाओ, ये देखो, इससे ज्यादा नहीं ले पाए। अंदर ये भी देखना, आपकी क्षमता सीमित है। क्षमता बढ़ सकती है, पर अनंत नहीं। क्षमता कभी अनंत नहीं होती। इसलिए श्वास बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और निकालते जाओ, निकालते जाओ। समय लंबा करो, अधिक देर तक निकालो, अधिक देर तक लो, अधिक श्वास लो, अधिक निकालो। पूरी श्वास लो जितनी ले सको, और पूरी निकालो जितनी निकाल सको। आलस्य मत करना, पूरी श्वास निकाल दो। जब तक पूरी ना निकले, निकाले जाओ, निकाले जाओ, जोर लगा के निकाल दो, सब निकाल दो, और लेते जाओ जितनी तुम में ताकत है। रुको मत, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। इसी प्रक्रिया को जोर लगाना कम कर दो, पर लंबी लेते रहो, लंबी छोड़ते रहो, जोर मत लगाओ। आसानी से जितनी लंबी हो, आसानी से, सहजता से जितनी अधिक जाए जाने दो, जितनी अधिक निकले निकलने दो। धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो। अब इसी में धीरे धीरे लंबी श्वास लो, सो से लीजिए और हम से छोड़िए।
इस मंत्र नाम का कोई आदमी नहीं है, इस मंत्र नाम का कोई पशु पक्षी नहीं है, उनके सब अलग। ये सो और हम, ये अभी अज्ञात वस्तुएं हैं। और जिसको आप हम जानते हो ये हम नहीं है, जिसको आप वह जानते हो ये वह नहीं है। दिखने वाला वह और दिखने वाला मैं दोनों माया मात्र हैं। इसलिए श्वास धीरे धीरे लीजिए, सो हम। जो नहीं दिखाई पड़ रहा, जिसका नाम सुनते रहे हो, वह है सो। और जिसको तुम अपने जानने वाले मानते हो कि मैं जानता हूं हम, बस यही भ्रांति है। अभी तुम मैं को नहीं जानते। इस मैं को ट्राई टू नो दाई सेल्फ, सेल्फ को जानो, मैं को जानो। जिसको मैं जानते हो ये भ्रम है, इसलिए सो हम। कहाँ है इस समय हम? देह नहीं, देह में है। मेरे गुरुदेव कहते थे ये मैं नहीं हूं, ए में मैं हूं, ए में, इसमें मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। इंद्रियां मैं नहीं हूं, इंद्रियों में भी मैं हूं। मन मैं नहीं हूं, मन में भी मैं हूं। मैं क्या हूं? चैतन्य हूं। शिवोम मत कहो, चैतन्य हूं। चैतन्य नहीं होते तो श्वास का पता तुम्हें नहीं चलना चाहिए। श्वास का पता पेड़ को नहीं है, पहाड़ को नहीं है, देह को नहीं है। तुम्हारे देह को नहीं पता, तुम्हें पता है। और देह का पता देह को नहीं है, तुम्हें है। इसलिए इस चेतन को मैं जानो। हम सो, चलो सो को अभी नहीं जानते, हम को पहचानते हैं। मंत्र का अर्थ क्या है? हम को सो जानो और सो को हम जानो। जो बाहर है वो सो है, जो भीतर है वो हम है। इस हम को ही, इस मैं को ही बाहर भी स्वीकार करो। और जो बाहर है उसी को ये मैं रूप से अंदर बैठा है, एक ही है। सो हम, हम सो, हम सो। ये अंदर जो हम है, हम, अहम, हम हिंदी में अहम, 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 सह अहम मिल के बना है सो हम। आत्म परमात्म एको करे, अंतस की दुविधा अंतस मरे। सो हम, सो हम। बड़े प्यार से, होश से। अब पहले मैं का विचार करो। मैं वह है जो सब में रहता है। मैं हूं जो यहां रह रहा हूं। ये यहां रहने वाला मैं और सब जगह रहने वाला वह, सब जगह रहने वाला वह, उसी का यहां नाम मैं हो गया है। यहां रहने वाले मैं का ही नाम बाहर वह है। बाहर है, भीतर हूं। यहां हूं, बाहर है, बाहर है, भीतर हूं। इस हूं और है को एक करो। है और हूं, है से हूं को एक कर दो। हूं को है में मिला दो। हूं से है कोई जुदा नहीं है। जितने जो भी तुम्हें है लगता है और हूं में दूरी का भ्रम है और हूं में द्वैत ही, डुप्लिटी है, द्वैत है। हूं और है की एकता, हूं की और है की एकता ही ब्रह्म ज्ञान है। मैं और है। अभी मैं हूं और यह है। यह तुमसे अलग है,
यह से तुम अलग हो। ध्यान है मैं और यह एक हो गए। दिखाई देने वाला, देखने वाला एक। तुम सब जगह फैल जाओ। तुम, मैं यदि सब जगह हो, कोई दृश्य तुमसे दूर नहीं है। कोई दृश्य, हर दृश्य में तुम मौजूद हो। तुम, अभी तक क्या लगता है, दृश्य से मैं अलग मौजूद हूं, मुझसे दृश्य अलग रहता है। यही द्वैत है। ध्यान दो। आत्मन्येवानुपश्यति, अपने में तुम इतने फैले हो कि तुमसे भिन्न न आकाश है, न पृथ्वी है, न जमीन है, न पेड़ है, न पहाड़ है। जो कुछ है वो तुम में है, और जो तुम हो वो सिर्फ इस देह में, इस मन में नहीं हो। तुम हो सब में। तत् त्वमसि, जो भी संसार है उसमें तुम हो, और जो भी तुम हो वो सब में हो। ये तुम शब्द देह सर्वत्र नहीं है, ये मन सर्वत्र नहीं है। ये चेतन बाहर भीतर एक रस, जरा भी फर्क नहीं। जैसा चेतन भीतर वैसे ही बाहर है, पर बाहर चेतन मालूम नहीं पड़ता, यहाँ मालूम पड़ता है। इसी मालूम करने के कारण दो चेतन लग रहे हैं, ब्रह्म और जीव। जीवो ब्रह्मैव न परा, जीवो ब्रह्मैव न परा। इस सत्य का स्मरण धीरे धीरे कर सकते हैं, पर पहले यदि ये ध्यान ना आए, क्योंकि ये तो अंतिम बात मैंने कह दी, इसलिए मैं हूं, इतना ही ध्यान करो। हूं, अब सोहम भी नहीं, मैं भी नहीं, सिर्फ हूं। ये हूं कहां है? आंख में रहता है हूं, कि कान में रहता है हूं, कि मन में रहता है हूं? ये हूं, हूं, हूं। और मन तो ज्योत स्वरूप है। ये हूं और मन, ये मन हूं में मिल गया। ये मन जो चल था वो हूं में मिल गया, ज्योति में समा गया। ज्योति ज्योति रली, संपूर्ण धिया राम। ज्योति ज्योति में समा गई, जल जल में समा गया, पानी पानी में मिल जाता है। ऐसे ही मैं समष्टि चेतन में मिल गया। चंचलता गई। चेतन जब मन बन जाता है तो दृष्टा बनता है, चंचल बनता है, दृश्य बन जाता है। जब मन चेतन में समा जाता है तो चंचलता चली जाती है, क्योंकि वायु चल सकती है, आकाश नहीं चल सकता। तुम 1 मिनट को शून्य में समा जाओ, शून्य में, निराकार में समा जाओ। वायु आकाश में लीन हो गई। पहले आकाश से वायु हुई, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी हुई। अब उल्टा, अब वायु आकाश में समा गई और आकाश चेतन में समा गई। चेतन आकाश हो गया। इस अवस्था को पाने में हमें वर्षों लगे हैं, गुरु की कृपा रही है। तब बिना गुरु के तो ये संभव ही नहीं था। गुरु होने पर भी हो सकता है ये संभव ना हो पाए, पर बिना गुरु के संभव हो जाए ये असंभव है। इसलिए जरूर ध्यान करिए। गुरु का मतलब जो बताया इसको करिए, जो मैंने बताया है इसका अभ्यास करिए। ध्यान की दृष्टि से ये आखिरी सभा है। पहले हूं को अलग करो जड़ से, फिर आखिरी समय हूं को है से और है को हूं से मिला दो, द्वैत खत्म। फिर समाधि ही समाधि।
जहां नजर जाए, जहां ध्यान जाए, उसमें तुम में कोई भेद ही नहीं है। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, अहमैवेदम सर्वम। ये अनुभव करने में टाइम लगेगा, पर श्रद्धा पूर्वक करोगे तो ये सत्य असंभव नहीं है। अद्वैत बोध हो जाएगा। अद्वैत की इच्छा करो। द्वैत दिखता है, अद्वैत देखना है। द्वैत जान रहे हो, अद्वैत जानना है। कर्ता भोक्ता दुखी हूं, ये जान रहे हो। मुझ में दुख नहीं है, ये जानना है। राग द्वेष सहज है, राग द्वेष से मुक्ति प्राप्त करना है। लगिए, जीवन धन्य होगा। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही मार्मिक, आध्यात्मिक प्रसन्नता को अपने भीतर शांति लाने वाला, शांति की खोज कैसे करें, शांति को कैसे पाएं, गुरुदेव भगवान ने अनेक सूत्रों द्वारा इस प्रवचन के माध्यम से जो संदेश दिया है, अनुकरणीय है। गुरुदेव भगवान यही कहते हैं कि जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। जिस तरह एग्जाम्पल दिया नाव वाला, पानी डालता है संत, पानी निकालता है संत। फिर गुरुदेव कहते हैं ये सृष्टि तेरी रचना है, तो सृष्टि का रचयिता है। लाभ हानि दुख सुख जन्म मरण तेरे विधान का ही, तेरे ही विधान का कार्य है, ऐसा भी जान सकता है। ऐसा जानना जब हो जाए तो लक्षण हो जाता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं ब्रह्म ज्ञान सिंगनी के दूध जैसा है। सिंगनी का दूध केवल स्वर्ण पात्र में ही इकट्ठा हो सकता है, और ब्रह्म ज्ञान भी शुद्ध चित्त हो, शांत चित्त हो, उसे उसमें ही ज्ञान का ठहराव हो सकता है। इतना ही कहकर, बाकी शेष समय कम है, इसलिए मैं हर्षा बहन से निवेदन करूंगा। हर्षा बहन, आप आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। हर्षा बहन जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। स्वामी जी प्रणाम आपको। आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार सादर प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह। यहाँ गुरुदेव भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं एक कहानी के माध्यम से। कैसे एक संत मूसलाधार वर्षा में पानी नाव में डाल रहा था और वर्षा बंद होने पर नाव से बाहर फेंक रहा था। लोगों को लगा शायद बाबा ठीक नहीं है, पर लोगों के पूछने पर वह बोला मैं भगवान के कार्य में सहयोग कर रहा था, क्योंकि भगवान की हर योजना मंगलकारी है। ऐसे ही हमें यह शरीर मिला है और एक दिन यह शरीर हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिससे संयोग होता है उससे वियोग तो होगा ही होगा। पर अभी हम इस शरीर को ही जीवन समझते हैं, इसे बनाए रखना चाहते हैं। शरीर छोड़ने की बात करो तो अज्ञानी लोग बोलते हैं अरे शुभ शुभ बोलो, जबकि सब ये जानते हैं कि ये शरीर सदा नहीं रहेगा। और ये बात भी हमें गुरुओं के समझाने पर समझ आती है, जब हमारी बुद्धि इसके लिए तैयार होती है। नहीं तो जैसे शरीर मिलता है छूट जाता है और वासना के कारण फिर जन्म लेता रहता है। ये परमात्मा का विधान है। इतने दिन के लिए शरीर मिला है, हम राजी हैं, इसका नाम भक्ति है। शरीर के न रहने पर भूख प्यास सर्दी गर्मी कुछ नहीं रहता, न बीमारी की चिंता, पर शरीर रहते उसकी सब जरूरतें पूरी करनी पड़ती है। देह धरे का दुख है, सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से और अज्ञानी भोगे रोए। हमारी वासना के कारण ही हमें फिर शरीर मिलता है। पर एक बार जिसने जान लिया मैं ब्रह्म हूँ, ये गुरु वचनों के द्वारा ही जाना जा सकता है। ब्रह्मवेत्ता को पता होता है सृष्टि मेरी है, मैंने बनाई है और मेरे लिए बनी है। उसी विधान में रहना है, ग्रहण भी करना है और त्याग भी करना है।
जैसे भगवान ने खाने का रास्ता बनाया है तो निकालने का भी बनाया है, पेट में जमा नहीं रख सकते। इसी तरह हमें भी कुछ बांटते रहना चाहिए। सिर्फ जमा करने वाला कभी निश्चिंत नहीं रह सकता, उसे उसकी सुरक्षा की भी चिंता होती है। दीदी माँ कहती है, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। इसलिए ज्यादा भी नहीं बांटना कि बाद में पछताना पड़े, और ज्यादा जमा रखने वाला भी शरीर छूटने पर उस धन की रक्षा के लिए सर प्यो नहीं पाता है। जिंदगी एक रहस्य है और उस रहस्य को समझना है। हम देहाभिमान बने रहें और ब्रह्म मिल जाए, ये संभव नहीं है। अब गुरुदेव भगवान हमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की साधना के बारे में समझा रहे हैं। यानी तुम्हारे अंदर राग द्वेष वैर भाव है तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। राग द्वेष वैर भाव होने पर ब्रह्म ज्ञान टिकता नहीं है। जैसे सिंगनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, नहीं तो पात्र को तोड़कर निकल जाता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान इतना तेज है, ईर्ष्यालु हृदय में नहीं टिकता। जैसे किसी को संतान हो नहीं रही हो और अगर संयोग से गर्भाधान हो गया तो बच्चा टिकता नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान होना ही कठिन है। यदि गुरु कृपा से हो भी जाए तो हो भी जाए तो जिनकी बुद्धि विवेकवती नहीं है, जिसका चित्त मलिन है, वह राग द्वेष ईर्ष्या राग द्वेष घृणा ईर्ष्या तथा व्यर्थ की बातों में लगा रहता है, वहां ब्रह्म ज्ञान टिकता नहीं है। कई लोग कहते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है पर अभी मन में शांति नहीं है। ब्रह्म ज्ञान हो जाए और मन में शांति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है, तब उसे ब्रह्मानंद मिलता है, परम आनंद मिलता है, और यह विवेकवती बुद्धि से ही संभव है। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, ये ज्ञान शांत चित्त वालों के लिए है, अशांत चित्त वालों के लिए नहीं है। पहले तो चित्त का निर्मल होना जरूरी है, तभी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। या फिर गुरु कृपा से, भगवत कृपा से अगर पहले ज्ञान हो गया तो ये विकार धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। स्वभाववश या परिस्थितिवश गुस्सा आने पर भी, गुस्से का काम निकलने पर वह गुस्सा रहता नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, निर्वैर सर्वभूतेषु समामिति, वो मुझे प्राप्त करता है। साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उसे मैं प्राप्त होता हूँ जिसके चित्त में वैर नहीं है, जबकि वो तो सामने ही खड़े थे। मतलब ये ब्रह्म नहीं है, जो सदा रहने वाला चैतन्य ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म को तभी प्राप्त कर पाओगे जब निर्वैर होगे। वैर तुम्हें देह में खड़ा करेगा। यहाँ तक मान करने में भी, मान चाहने में भी तुम व्यक्ति बन जाओगे, ब्रह्म नहीं रहोगे। ब्रह्म होने के लिए निर्माण, निर्द्वंद और निष्काम भी होना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत काम। लोग अंतःकरण को शुद्ध नहीं करते, ज्ञान लेने को फिर रहे हैं। ईर्ष्या देश का त्याग जरूरी है। अब गुरुदेव भगवान समता के बारे में समझा रहे हैं कि एक माँ को सब बच्चे समान रूप से प्यारे होने पर भी वह 3 महीने के बच्चे, 5 साल के बच्चे और 18 साल के बच्चे को भोजन एक जैसा नहीं देती। ये बीच में डिस्टरबेंस काय कर रहे हैं। माँ पक्षपाती तो नहीं है, पर जो भोजन जिस बच्चे के योग्य है उसे देती है। इसी तरह भगवान भी सबको मुक्ति नहीं देते, क्योंकि अभी उनको मुक्ति की जरूरत ही नहीं। वो तो भगवान में भी भेद देखते हैं। मैं वेरी जीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोह मारा। अब बाली को भगवान भी पक्षपाती लग रहे हैं। कोई और जिम्मेदार नहीं है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं, हमारे अपने ही कर्मों के कारण हम सुख दुख भोगते हैं।
जन्मों जन्म से जो हमने अपने अंदर जमा कर रखा है वो ही बाधा बन गई है। बहुनाम जन्म मान बहुनाम जन्म मानते ज्ञानवान माम प्रपद्धते। ज्ञानवान प्राप्त करते हैं बहुत जन्मों में, अज्ञानी नहीं। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंच सम। ब्रह्मा भी गुरु बन जाए पर मूर्ख को ज्ञान नहीं हो सकता। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं ज्ञान पाने के लिए तुम कुछ तैयारी करो, तुम में ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य होना चाहिए। जिस भूमि में बीज बोना है वो भूमि भी तैयार होना चाहिए। तैयारी है गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। अपनी बुद्धि ताक में धरकर गुरु की बात पर विश्वास होना चाहिए। उनको उनके वचनों को सुनना, फिर मनन करना तथा अंत में वो हमारे जीवन का अनुभव बने। उन वाणी को मन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, समापन हो गया आपका, व्यक्ति समापन हो गई ध्यान है ध्यान ध्यान। जी। अब गुरुदेव भगवान श्वास द्वारा ध्यान करवा रहे हैं। श्वास तो भरना है पर भीतर होश रखना है। आप लाइट हो, इस देह के भीतर हो। जैसे लाइट बाहर भी जाती है ऐसे ही इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर संपर्क करते हैं, पर अभी हमें किसी भी विषय की जरूरत नहीं। न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, किसी विषय की जरूरत नहीं। आ भी जाए तो उपराम रहे। सिर्फ अंदर होश, अवेयरनेस। जिस वायु से मन चंचल होता है उसी वायु से, प्राणायाम से मन स्थिर हो जाता है। प्राण और मन का गहरा संबंध है। प्राणायाम से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वास में सो से लेना और हमसे छोड़ना है। इस मंत्र नाम का न कोई व्यक्ति है न अन्य। सो और हम अज्ञात वस्तुएं हैं। जिसको आप हम जानते हो ये हम नहीं है। जिसको आप वह जानते हो वह नहीं है। दिखने वाला वह और दिखने वाला मैं दोनों माया मात्र है। जो नहीं दिखाई पड़ रहा उसका नाम है सो, और जिसको मैं जानता हूँ बस यही भ्रांति है। अब मैं को जानूं, जिसको मैं जानते हो ये भ्रम है। इस समय हम कहाँ हैं? देह नहीं, देह में है। इस देह में मैं हूँ पर देह में नहीं हूँ। इंद्रियों मन में मैं नहीं हूँ पर इंद्रियों मन भी मैं ही। फिर मैं क्या हूँ? मैं चैतन्य हूँ। चेतन होने के कारण ही तो श्वास का पता चल रहा है। हम चेतन हैं तभी तो हमें अपनी देह का पता है। देह को भी देह का पता नहीं है, हमें है। इसलिए इस चेतन को मैं जानू। मंत्र का अर्थ है सो को हम जानो और हमको सो जानो। जो बाहर है वो सो है, जो भीतर है वो हम है। इस हमको, इसमें को बाहर भी स्वीकार करो, और जो बाहर है उसी को ये मैं रूप से अंदर बैठा है। एक ही है सो हम सोए। अंदर जो अहम है वो मिलके बना है सो हम। आत्म परमात्म एको करे, अंतस की द्विधा अंतस करे। सो हम। मैं का विचार करो जो सब में रहता है मैं हूँ। जो यहाँ रह रहा है ये यहाँ रहने वाला मैं, और सब जगह रहने वाला वह, उसी का नाम यहाँ मैं हो गया। बाहर है भीतर हूँ। इस हूँ और है को एक करना है। हूँ से है जुदा नहीं है, और हूँ में और है में दूरी का भ्रम है, और हूँ की एक है और हूँ की एकता ही ब्रह्म ज्ञान है। तुम इतने फैले हो कि तुमसे कुछ अलग नहीं, और जो तुम हो वो इस देह में, इस मन में नहीं हो, तुम सब में हो। तत्व तुम असी। जो भी संसार है उसमें तुम हो। यह देह और मन सर्वत्र नहीं है, पर जैसा चेतन भीतर है वैसा बाहर। बाहर चेतन मालूम नहीं पड़ता, अंदर चेतन मालूम पड़ता है। इस मालूम पड़ने के कारण दो चेतन लग रहे हैं, ब्रह्म और जीव। इस सत्य का स्मरण धीरे धीरे कर सकते हो। पहले सिर्फ हूँ का ध्यान करो। जो आँख कान नाक मन में है ये हूँ मन से मिल गया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन जो चल था हूँ में समा गया, ज्योति में मिल गया। ऐसे ही मैं समष्टि चेतन में मिल गया। गुरुदेव भगवान बता रहे हैं इस अवस्था को पाने में हमें वर्षों लग गए। गुरुदेव की कृपा रही, नहीं तो ये संभव ही नहीं था। गुरु होने पर भी ये संभव कि ये हो ही न पाए, पर बिना गुरु के तो असंभव है। हूँ को अलग करो,
जड़ से फिर आखिरी समय है को मुंह से मिला दो। द्वैत खत्म, समाधि ही समाधि। जहां नजर आए उसमें और तुम में कोई भेद नहीं, तुम ही तुम हो। ब्रह्म वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम, अहम वेदम सर्वम। श्रद्धा पूर्वक करने से संभव है, अद्वैत का बोध हो जाएगा। द्वैत जान रहे हैं, अद्वैत जानना है। कर्ता भोक्ता दुखी हूँ ये जान रहे हैं, मुझ में दुख नहीं है ये जानना है। राग जैसे मुक्त होना है, तभी जीवन धन्य होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की भगवान जय। की जय। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक शब्दों में आपने जो समाहित किया है गुरुदेव के प्रवचन को, धन्यवाद बहन जी, बहुत धन्यवाद। सच में आपकी अभिव्यक्ति जो है, ऐसे लगता है जैसे शायद आप लिखती भी हो, पर मुझे नहीं लगता कि लिखे हुए के अनुराग बोल पाते होंगे। तुम्हारी भीतर से उठती हुई आवाज हमें सुनाई देती है। अंदर से ही जो आपने ग्रैप्स कर लिया है, उसी को आप दोबारा सुनकर प्रस्तुत करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब राहुल रोशन जी से निवेदन करूंगा। राहुल जी, आज कम शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। आप तो कवि भी बन गए हैं, कविता के रूप में भी अपनी प्रस्तुति करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप आज के इस प्रवचन पर या किसी भी विषय पर जो तुम्हारा मन चाहे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम कहना चाहो, अपने जीवन का कोई अनुभव सुनाना चाहो, तब भी वो सुना सकती हो। यहाँ कोई बंधन नहीं है कि आज के प्रवचन पर ही बोल रहे। राहुल जी। जी सादर चरणों सर जी, हमारी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी, आज के प्रवचन पे सर जी थोड़ा कहते हैं कि जैसे गुरुदेव भगवान आज ने कहा कि हमें बस राजी होना आ जाए। जब परमात्मा तैराना चाहे तो हम तैरें, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना किसी का पत्ता नहीं हिलता। सम्मान मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक। इसलिए जिसको समता में रहना आ गया वही राजी हो सकता है, और वो तब होगा जब सदगुरु की वाणी भीतर प्रवेश करेगी। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें वो विद्या देना चाहते हैं, वो विद्या बांट रहे हैं, वो विद्या रूपी प्रसाद बांट रहे हैं, जिस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हमें फिर किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो अगर हमें बटोरना भी है तो गुरु की वाणी का प्रसाद बटोरें, जो हमारे हमारे सारे पापों और तापों को भस्म कर देगी। और भौतिक संपदा को इकट्ठा करने वाले अपनी मति के अनुसार तो जन्म पाते हैं, धन की लालसा लिए मरे तो साफ हो गए। आवश्यकता बुरी नहीं है, पर अति बुरी है। शांति प्रदर्शन से नहीं, स्वयं का चिंतन मनन और दर्शन से आएगी। और वह स्व का दर्शन ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरुदेव भगवान ने पात्रता बताई कि राग द्वेष व देह अभिमान के रहते ये नहीं प्राप्त होगा, ये टिकने वाला ही नहीं है। तो राग द्वेष काम क्रोध पर भी हम विवेकी हों। जैसे कल के प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने कहा था कि हंस हंस का उदाहरण दिया था। तो हंस को पता है कि उसे क्या ग्रहण करना है और क्या उसे त्याग करना है। तो ये, ये कि चित्त अपना तू शांत बना के कर अपना कल्याण, द्वेष ईर्ष्या की बुद्धि में नहीं रुकेगा ज्ञान। समझ को अपनी ताक पर रख दे हम श्रीमान, गुरुवाणी के चिंतन से हो जाए कल्याण। गुरुवाणी का भीतर अपने जब होता प्रवेश, द्वंद्व सभी मिट जाता है, मिट जाता सब द्वेष। द्वेष ईर्षा मिटा ले बंधु, जला ना अपनी छाती, कुछ दिन के मेहमान यहाँ कुछ दिन के ही साथी। मैं और मेरे से बंधु हमको रहता राग, जग से तेरा नाता झूठा, जाओ स्वयं में जाग। श्रद्धा और विश्वास से कर पाए जो भक्ति, भक्ति देगी युक्ति सारी, मिल जाएगी शक्ति। काम क्रोध ये बैरी तेरा, करा दे तुझसे पाप, तो स्वा का सुमिरन करते करते बच जाएंगे आप। सद्बुद्धि ही तारे हमको, मिटा दे सारी भ्रांति, जब सुमिरन व ध्यान से चित्त में आए शांति। मानो तन मुक्ति का साधन कर अपना कल्याण, गुरु सहारे चलते चलते हो जाएगा ज्ञान। नमन तुझे है सदगुरु मेरे, तेरी जय जयकार, सदगुरु तुझसे विनती है, कर देना उद्धार, कर देना उद्धार। इतनी ही बात कहते हुए सर जी अपनी वाणी पर विराम लेता हूँ। जय गुरुदेव भगवान।
बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति की है आज अपनी अभिव्यक्ति की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ सदा निरंतर जुड़े रहे करें। बीच बीच में आप स्किप हो जाते हैं, तो अब समय हो गया है। अब मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम दें। क्यों कुलदीप जी, हाँ जी, विश्राम हाँ देना जी, चाहिए? हाँ जी। तो हाँ जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कमल पांडे जी से। कमल पांडे जी, कृपया आप आज के कार्यक्रम को विश्राम दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया जी, प्रणाम आपको। जय गुरुदेव। आपको प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरु भाई बहनों का सादर नमन एवं वंदन। अब जैसा आदेश हुआ है स्वामी जी का, आज के कार्यक्रम को विश्राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरोपदम्, मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सनातन धर्म की जय जय गौ माता की, जय भारत माता की, जय आज के आनंद की। जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नमो नारायण नमो नारायण, नमो नारायण। जय नमो।